क्या कहना है, 1000 में मेरी बहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संध्या सतीश ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज रक्षाबंधन है तो मैं यहाँ पर अपना गिफ्ट पसंद कर रही हूँ। उसके बाद मैं सीधे ऊपर जाकर रेडी होती हूँ। रेडी होने के बाद मैंने सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधी थी, क्योंकि उस दिन भद्रा था तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले कान्हा जी को बांधने के बाद मैं यहाँ अपने कज़न ब्रदर को राखी बांध रही हूँ। ये मेरी मासी का बेटा है तो इसको राखी बांध मैंने सबसे पहले इसे राखी बांधी थी और इसके बाद अब मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। ये मेरा रियल ब्रदर है, मेरा एक ही भाई है जो मुझसे उम्र में 2 साल का बड़ा है। मैं इसे अपनी राखी बांध रही हूँ और मेरी एक कज़न सिस्टर की राखी बांध रही हूँ जो रक्षाबंधन पे आ नहीं पाई थी और उसने अपनी राखी पहले ही भेज दी थी, तो मैंने उसकी राखी और अपनी राखी दोनों राखी से बांधी। उसके बाद मेरा भाई मुझे मेरा गिफ्ट देगा, जो आपने देखा होगा मैं पसंद कर रही थी बैठ के। एक्चुअली इसने मुझे एक रिंग दी थी, बहुत ही अच्छी सी रिंग थी। फिर इसके बाद मैं इसे यहाँ पे अब मैं अपने पापा को राखी बांध रही हूँ। अब मैं बहुत पहले से, बहुत छोटे से ही अपने पापा को राखी बांधती हूँ। पापा को राखी बांधने के बाद यहाँ मैं अपने बड़े भतीजे को राखी बांध रही हूँ। मेरे भाई का 2 बेटे हैं, मेरे भाई के 2 बेटे हैं। ये बड़ा बेटा है और इसका नाम विनायक है। ये मेरा भतीजा, मैं अपने भतीजों को भी शुरू से राखी बांधती हूँ। तो यहाँ मैं इसे अपनी और भी इसकी 2 बहनों की राखी बांध रही हूँ। उन लोगों की राखी बांधने के बाद मैं फिर अपने छोटे भतीजे को राखी बांधूंगी। यहाँ मेरा ये छोटा भतीजा है, इसका नाम दर्श है। यहाँ शिवी और मैं दोनों एक साथ ही इसे राखी बांध रहे हैं, क्योंकि शिवी अभी खुद से तो राखी नहीं बांध पाती है, बट मैं उसका भी रिचुअल मैं खुद ही कर देती हूँ और उसके हाथों से भी थोड़ा थोड़ा करवा देती हूँ। इसके बाद इसने मुझे पैसे दिए हैं और उसके बाद इसने पैसे देकर मुझसे वापस ले लिए, क्योंकि मुझे बहुत परेशान करता है। फिर इसने मुझे बाद में वो पैसे वापस किए। इसके बाद यहाँ पे मेरी भतीजी है जो तीनों भाइयों को एक साथ राखी बांध रही है। यहाँ दोनों मेरे भतीजे और ये कॉर्नर में मेरा बेटा बैठा हुआ है। टाइम कम था और कम टाइम में ही हमें सबको राखी बांधनी थी और बड़ी मम्मी के घर भी जाना था, तो हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी घर पे करके फिर हम जाएं बड़ी मम्मी लोगों के घर पे। तो ये यहाँ पे इसीलिए एक साथ तीनों को राखी बांध रही थी। इसके बाद ये मेरी डॉटर शिवी अपने भाई सात्विक को राखी बांध रही है और ये आप देख सकते हैं कि खुद ही से ही इसे भी तिलक कर रही है, खुद को भी तिलक कर रही है, उसके बाद अक्षर डाल रही है उसके ऊपर। फिर मैं इसे अच्छे से अपनी गोद में बैठा कर मैं इसके हाथ से ही करवाऊंगी सब कुछ। और यहाँ वो अपने हाथ से अपने भाई को सब कुछ कर रही है, आरती कर रही है, तिलक कर रही है। उसके बाद मैं ही राखी बांध देती हूँ, बिकॉज़ अभी बहुत छोटी है तो ये तो अपने हाथ से राखी बांध नहीं पाएगी, तो इसकी राखी मैंने खुद ही बांध दी है। सात्विक भी इसे गिफ्ट में पैसे देगा और क्योंकि मैं बिजी शेड्यूल होने के कारण इसके लिए कोई गिफ्ट ले नहीं पाई थी, क्योंकि टाइम कम था। फिर मैंने सोचा कि इसे जितने भी पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे कलेक्ट करके मैं एक साथ ही इसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लूँगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सात्विक इसे पैसे दे रहा है और पैसे लेने के बाद ये उसकी नज़र उतार रही है, उसे कितने प्यार से प्यार भी कर रही है। इसके बाद ये मेरा सबसे बड़ा भतीजा है और मैं अपने सारे भतीजों को शुरू से राखी बांधती हूँ, तो मैं इसे भी राखी बांध रही हूँ। मेरे जितने भी भतीजे हैं वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं, मुझे बुआ जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। इसके बाद ये मेरा सबसे छोटा भाई है, ये मेरी बड़ी मम्मी का बेटा है, मैं इसे राखी बांध रही हूँ। इसे बांधने के बाद मैं इसका जो बड़ा भाई है ये भी मेरे से छोटा है, मैं इसे राखी बांध रही हूँ। इसको राखी बांधने के बाद मेरी जो डॉटर है वो इन दोनों भाइयों के बेटों को एक साथ राखी बांध रही है और इन दोनों भाइयों को राखी, क्योंकि हमारे घर में ना सभी एक दूसरे को राखी बांधते हैं, जो भी रिलेशन में भाई बहन लगते वो सब एक दूसरे को अच्छे से राखी बांधते। उसके बाद मैं अपनी उस बड़ी मम्मी के घर से मैं सीधे अपनी दूसरी बड़ी मम्मी के घर पे आ गई। ये
मेरा बड़ा भाई है और यहाँ पे भी मेरी 2 सिस्टर कज़न सिस्टर आई हुई थी, उनके बच्चे भी आए हुए थे। घर में बहुत भीड़ था और बहुत अच्छा लग रहा था कि इस बार सब लोग आए हुए हैं। ये जो मेरी 2 बहनें हैं, ये 2 बहनें मेरी जल्दी नहीं आती हैं, कभी एक आधा रक्षाबंधन में कभी काल आ जाती है तो आ जाती है और नहीं तो नहीं आ पाती हैं। बट मैं हर साल आती हूँ दिल्ली से यहाँ पे राखी बांधने के लिए बनारस। और ये मेरा दूसरा बड़ा भाई है। इस भाई के बगल में जो बैठी हुई ये मेरी कज़न सिस्टर है और इन लोगों को हम सारी बहनों ने एक साथ बारी बारी से सबको राखी बांधी। इसके बाद ये मेरा भतीजा है, मैं इसे राखी बांध रही हूँ और शिवी के हाथ से भी राखी बंधवा रही हूँ उसे। इसके बाद ये मेरा सबसे छोटा भतीजा है, सबसे छोटा भतीजा जो मेरे बेटे से सिर्फ 6 मंथ का बड़ा है। मैं इसे अपनी और शिवी की राखी बांध रही हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, जो मेरे सारे भाइयों में सबसे बड़ा भाई है। मैं इसको राखी बांध रही हूँ। इसको राखी बांधने के बाद मेरा एक भाई और रह गया है, मैं उसे राखी बांधूंगी। वो भैया थोड़ा लेट से आया था क्योंकि वो अपने घर पे था, फिर अपने घर से वो बड़ी मम्मी के घर पे आया। ये मेरा वही भाई है, ये आ गया है और अब दीदी सबसे पहले दीदी से राखी बांधेगी, उसके बाद दूसरी दीदी राखी बांधेगी। मैं सारी बहनों में सबसे छोटी हूँ, उसके बाद मैं इसे राखी बांधूंगी। ये मैं भैया को राखी बांध रही हूँ। ये राखी बांधने के बाद मैं फिर अपने घर आ जाती हूँ। फिर मैं इसके बाद मैं जब दिल्ली आती हूँ तो यहाँ पे भी इनकी एक सिस्टर है जो अभी तक राखी नहीं बांध पाई थी बिकॉज़ मैं बनारस थी तो उन्हें मुझे भी राखी बांधनी थी। तो फिर मैं जब दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे राखी बांधी, लुम्बा जो कहते हैं, जो भाभीयों को बांधा जाता है, तो इन्होंने मुझे वो लुम्बा बांधा। ये रक्षाबंधन के 2-3 दिन बाद बांधा हुआ था। उसके बाद ये रस्म होने के बाद फाइनली मेरे राखी ख़त्म हुआ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दें।